और हमारे जैसे लोग जाते हैं तो नारियल फोड़ते नहीं है, फेंक के निशाना मारते हैं। कुछ कुछ ऐसे भी बच्चे जाते हैं, वो दूर से ही दे पटाख दे पटाख। यही जिंदगी है। जिंदगी में अगर दर्द आए तो सह लेना चाहिए। बड़ों की बातें चुभें तो चुभती हुई बातें सह लेनी चाहिए। याद रखना, जरूरी नहीं है चुभने वाली बातें घाव बनाने के लिए दी जा रही हो। कई बार आलपिन को देखना, सुई होती है, सुई चुभती जरूर है लेकिन फटी हुई जगह को जोड़ देती है। वैसे ही बुजुर्गों के वचन होते हैं, चुभते जरूर हैं, टूटे हुए दिलों को जोड़ देते हैं। बुजुर्गों के वचन भी ऐसे ही होते हैं, माता पिता और गुरु के वचन भी ऐसे ही होते हैं, चुभते हैं। जैसे हमें कई बार हम कुछ चेलों को कड़क कह देते, नाराज हो जाते उल्टा सीधा। चेलों को लगता वाह गुरुजी ने हमारी बेइज्जती कर दी, ऐसा कर दिया वैसा कर दिया। अरे ठटरी के बड़े, कोई बेइज्जती नहीं की। कई बार तुम्हें ठीक करने के लिए तेज बोलना पड़ता है। कुम्हार देखा, कुम्हार, तुम लोग कुम्हार जानते हो? बोलो, अरे जोर से तो बोलो। तुमने कभी मटका बनते देखा? मटका, जब मटका कुम्हार बनाता है तो लकड़ी का इतना हत्था लिए रहता है, जोर जोर से पीटता है। हाँ जी अना जी, हाँ जी अना जी, हाँ जी अना जी। अच्छा, लेकिन जोर जोर से पीटता तो है, लेकिन उसकी एक आदत रहती है, अंदर से एक हाथ डाल देता है। क्यों? पीट तो रहा है पर अंदर से हाथ इसलिए डाल देता है कहीं टूट ना जाए। ऐसे ही गुरु होते हैं, ऐसे ही बड़े बुजुर्ग होते हैं। बाहर से दिखने में कड़क जरूर होते हैं पर प्रेम बहुत करते हैं कि तुम टूट ना जाओ। अच्छा, कुम्हार से मटका कहता है तुम हमें पीट क्यों रहे, हमसे ही तो रुपया कमाते हो। तो कुम्हार कहता है बेटा, अगर हम तुझे पीटेंगे नहीं तो कोई खरीदेगा नहीं, तुम्हारे अंदर कमियां रह जाएंगी, तुम ठीक से पक नहीं पाओगे। ऐसी जिंदगी है, अगर माता पिता गुरु डांटेंगे नहीं तो शिष्य या पुत्र कभी भी जो है सुधर नहीं पाएंगे, कमियां रह जाएंगी, तो तुम समाज के काम के नहीं रह पाओगे। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। और हमने तो ऐसे बच्चा बच्ची देखे कि माता पिता डांट दें तो तुरंत कह देते हैं चलो कल हवेली पे मिलो, और पत्थर उठा के मिलते हैं। और 2 दिन खाना नहीं खाएंगे, घर छोड़ के भाग जाएंगे, उल्टा सीधा बोलेंगे, रातों भर सुनेंगे नहीं, रोएंगे भयंकर, पड़ोसियों को बताएंगे, हंगामे करेंगे, तमाशे करेंगे, उल्टा सीधा बोलेंगे। और ज्यों कोई रिश्तेदार आ जाए सो और चिल्लाएंगे कि देखो हमें बहुत पीटा कम है, बताएंगे ज्यादा। ऐसे बेटा बेटी भी कुछ होते हैं। अरे बच्चों, हनुमान जी के सुंदरकांड से हमें सीखना है। सुंदरकांड में हनुमान जी बलवान हैं, बुद्धिमान हैं, लेकिन जाने के पहले अपने से बड़ों से सलाह लेते हैं और उनकी आज्ञा का पालन करते हैं। जो बालक अथवा बालिका पढ़े लिखे होने के बाद भी अपने से बड़ों की सलाह लेता है वो निश्चित रूप से सफल होता है। यही सुंदरकांड का सार है। और जब अगर आप ऐसा करने लगोगे तो चौपाई सिद्ध हो जाएगी। इसलिए मेरे पागलों, सुंदरकांड पढ़ना महत्वपूर्ण नहीं है, सुंदरकांड को समझना महत्वपूर्ण है। हम लोग पढ़ रहे, क्या कर रहे? बोलो 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 बोलो। अच्छा, कुछ लोग तो पढ़ते नहीं हैं, रटते हैं। हमने देखा है वो किचन में खड़े, वो उसमें खड़े, वो क्या बोलते हैं जहां श्रृंगार करते, क्या बोलते हैं उसको, जहां शीशा लगा रहता, ड्रेसिंग टेबल। हाँ, ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़े हैं, लगा रहे फाउंडेशन, लगा रहे तेल, लगा रहे पाउडर, लगा रहे क्रीम गोरे होने के लिए, और पढ़ क्या रहे? भूत पिशाच निकट नहीं आवे। आओ, आओ, आओ। अरे तुम्हारे निकट कौन आएगा भैया? तुम भूत पिशाच कह रहे, जिंदा नहीं आएंगे निकट। अब बता, कुछ लोग हमने, अच्छा इनकी तो छोड़ो, एक और सज्जन मिले, साबुन लगा रहे, नहा रहे और कर रहे जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। हम कहा ये क्या चल रहा है? बोले हनुमान चालीसा चल रहा है। हम कहे तुम्हें नहाते ही समय टाइम मिला था? बोले वाह, वो तो आप भजन को कहीं भी कर लेना चाहिए, कैसे भी कर लेना चाहिए। हम कहे नहीं, कहीं भी कर तो लेना चाहिए, पर हनुमान चालीसा पढ़ तो ठटरी के बरे। बोले मतलब? बोले मतलब? अरे हमने कहा हनुमान चालीसा में क्या लिखा वो तो पढ़। केवल रट रहा है, ये पढ़ना नहीं है, रटना है। वो घिस रहा है शरीर और रट रहा है जय हनुमान ज्ञान गुण सागर भूत पिशाच निकट न कटा मुंह सर चंदा आगी के लगे। अरे हनुमान चालीसा में खुद लिखा, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होई सीते साखी गौरी सा। जो यह पढ़े, रटे नहीं लिखा है, तुम साबुन घिसो, नहीं तो तुलसीदास जी क्या लिखते? जो यह रटे, ना 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 ना, लिखा क्या? जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होई सीते साखी
गौरी सा। मेरे पाप पढ़ने के लिए लिखा है। अच्छा, लेकिन सुंदरकांड चालीसा पढ़ने के लिए है तो सुंदरकांड जीवन जीने के लिए है। हाँ, नाम रटना चाहिए, नाम रटना चाहिए, चालीसा पढ़ना चाहिए, लेकिन सुंदरकांड को तो जीना चाहिए। और जीवन क्या है? आहा, जामवंत के बचन सुहाए, गाइए, सुनी हृदय अति भाए। हमें हनुमान चालीसा को पढ़ना है पर सुंदरकांड को जीना है। जीने का मतलब जो लिखा है वो खुद करके बताना है। बोलो सीताराम। और अगर अभी नहीं बता पाए तो, और दिल्ली वालों आज लास्ट दिन है इसलिए हम कह रहे हैं, अरे ओ पापी मन, उठा दोनों हाथ। पीछे वाले भी, अगल बगल वाले। ओ पापी मन कर ले भजन, ओ पापी मन कर ले भजन, मौका मिला है तो कर ले जतन, मौका मिला है तो कर ले जतन, बाद में प्यारे पछताएगा, बाद में प्यारे पछताएगा। कब पछताओगे? बोलो 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 बोलो। जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, दोनों हाथ उठाकर, पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। ओ पापी मन कर ले भजन, ओ पापी मन कर ले भजन, मौका मिला है तो कर ले जतन, मौका मिला है तो कर ले जतन, बाद में प्यारे पछताएगा, बाद में प्यारे पछताएगा। पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। पर बाद में पछताने से कुछ भी होने वाला, इसलिए पीछे वाले भी दोनों हाथ उठाकर झूमो। हरि बोल। ये बात जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। और सुनो, 4 दिनों का है मेला, 4 दिनों का है मेला, 4 दिनों का है जग का मेला, 4 दिनों का है जग का मेला। कोई न संगी साथी अकेला, कोई न संगी साथी अकेला। 4 दिनों का मेला है, कोई किसी का साथी नहीं है। हाँ, कोई न संगी साथी अकेला, कोई न संगी साथी अकेला, हाँ, कोई न संगी साथी अकेला। कोई न संगी साथी अकेला। एक बात और, जैसा तू आया वैसा ऊपर ही जाएगा, जैसा
ही जाएगा, लेकिन बाद में प्यारे पछताएगा, बाद में प्यारे पछताएगा। कब? अरे कब पछताएगा पगला? जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। ओ पापी मन कर ले भजन, ओ पापी मन कर ले भजन, मौका मिला है तो कर ले जतन, मौका मिला है तो कर ले जतन। बाद में प्यारे पछताएगा, बाद में प्यारे पछताएगा। पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। करो हाथ उठाकर। हरि बोल। ताली बजाते हुए। ये जिंदगी लौट कर मिलने वाली, इसलिए हंस लो, गा लो, नाचो, झूमो, हनुमान जी को मनाओ, उठाओ दोनों हाथ। पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। जितने बूढ़े बैठे हुए हैं अपनी जिंदगी को आनंद में लाओ। जरा बूढ़े जितने बैठे हैं उठो और झूमो और गाओ। क्या? पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। ये बूढ़ी माता जी देखो, मैया चश्मा लगाए फिर भी आनंद ऐसा है। आहा हा 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 हा। पीछे वाले भी दोनों हाथ उठा करके। दिल्ली वालों, हाँ भाई बंधु कुटुंब कबीला, भाई बंधु कुटुंब कबीरा, ये तो जगत का झूठा झमेला, ये तो जगत का झूठा झमेला, ये तो जगत का झूठा झमेला। ये तो जगत का झूठा झमेला। अच्छा, ये झमेला झूठा कहता है, जरा सुन। मरने के बाद तुझे आग में जलाएंगे, मरने के बाद तुझे आग में जलाएंगे। कौन? जो तुम्हारे घर वाले अभी चिपकने के लिए हैरान है ना, वही जैसे ही मर जाओगे तो छूने के बाद नहाएंगे। हाँ, ये झमेला है, इसलिए उठाओ दोनों हाथ। पता है ये क्या करेंगे? मरने के बाद तुझे आग में जलाएंगे, मरने के बाद तुझे आग में जलाएंगे। 13 दिनों का तेरा मातम मनाएंगे, 13 दिनों का तेरा मातम मनाएंगे। बाद में ये सारे यूं ही भूलते ही जाएंगे। तुम्हें याद है तुम्हारे दादा के दादा के दादा के दादा कौन थे? याद है? ऐसे ही तुम्हारे नाती के नाती के नाती आएंगे, तुम्हें भूल जाएंगे। और तुम किस लिए जी रहे हो? किस लिए पैसा कमा रहे हो? कि लोग हमें जाने। तुम्हें याद है कि पिछले 10 दिनों में कौन अमीर आदमी मरा? याद है? नहीं है। लोग सबको भूल गए, महात्मा गांधी को भूल गए, रतन टाटा को भूल गए, बड़े बड़े शहंशाहों को भूल गए, बड़े बड़े बादशाहों को भूल गए। मतलब अपन लोगों को भी भूल जाएंगे।
तो काय को वो कल की तैयारी के चक्कर में आज खराब कर रहे हो पागलो। उठाओ दोनों हाथ। मरने के बाद तुझे आग में जलाएंगे, मरने के बाद तुझे आग में जलाएंगे, तेरे दिनों का तेरा मातम मनाएंगे, तेरा दिनों का तेरा मातम मनाएंगे। फिर बाद में जब तुम सब देखोगे तो पता है क्या करोगे। उठाओ दोनों हाथ। बाद में प्यार पछताएगा, बाद में प्यार पछताएगा, पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। ओ पापी मन कर ले भजन, ओ पापी मन कर ले भजन, मौका मिला है तो कर ले जतन, मौका मिला है तो कर ले जतन, बाद में प्यार पछताएगा। अब जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। दिल्ली वालों, आज के बाद जिंदगी जीने का तरीका बदल लेना। आज के बाद जिंदगी में उत्सव मनाना प्रारंभ कर देना। आज के बाद जिंदगी में भजन करना प्रारंभ कर देना। पूछो क्यों? फिर पछताए का हुई जब चिड़िया चुग गई, फिर पछताए का हुई जब चिड़िया चुग गई, फिर बाद में पछताने से कोई काम बनने वाला। इसलिए आज मौका मिला है, दोनों हाथ उठा करके पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। ओ पापी मन कर ले भजन, ओ पापी मन कर ले भजन, मौका मिला है तो कर ले जतन, मौका मिला है तो कर ले जतन, बाद में प्यार पछताएगा, बाद में प्यार पछताएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, 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 पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब 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 पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। ओ पापी कर ले, ओ पापी कर ले भजन, मौका मिला है तो कर ले जतन, बाद में प्यार। पछताएगा। आज जब हम चले जाएंगे और तुम कथा में ना आ पाते तो पछताते। हाँ जी या ना जी? बड़े रहते कि इससे अच्छा तो आ जाते। जो नहीं आ पाए, बाद में प्यार पछताएगा। जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। देखो जरा उन माता जी को कितनी समझ में आ गया भजन। जरा इधर आओ मैया, इधर आओ। आहा, हाँ आओ, आने दो इनको, यहीं से चढ़ाओ। आ जाओ ऊपर, चढ़ा दो। ओ पापी
कर ले भजन मौका मिला है तो कर ले जतन, बाद में प्यारे पछताएगा। आने दो ऊपर। निकल अमीर तो बहुत आते हैं मंचों पे, बड़े बड़े मंत्री तो डायरेक्ट चढ़े आते हैं, कभी इनको भी चढ़े आने दो डायरेक्ट। ओ पापी कर ले भजन मौका मिला है तो कर ले जतन, बाद में प्यारे पछताएगा। वहां से सीढ़ियां हैं सामने से। निकल जाएगा ये से पंछी, निकल जाएगा। 4 दिनों का है जग का मेला, 4 दिनों का है जग का मेला। कोई ना साथी संगी अकेला, कोई ना साथी संगी अकेला। ओ पापी कर ले भजन मौका मिला है तो कर ले जतन, बाद में प्यारे पछताएगा। जब पंछी निकल जाएगा पिंजरे से, पंछी निकल जाएगा पिंजरे से, पंछी निकल आएगा पिंजरे से जब। शांति शांति शांति। कहाँ की हो? बाबा मैं तो यहीं रह रही हूँ वैसे तो। हैं? मैं तो गाँव पानी के कानी गांव की हो? यहाँ के। यहाँ काय को आई थी? बाबा बच्चे लाए हैं, किस लिए लाए? थारे दर्शन करना आते, थारे दर्शन करना आते। मेरा आदमी भी चालता बना, हनुमान जी का करता था, जा ना पाए कहीं, हनुमान जी का करते थे, बालाजी का। तो आज ही आई तुम पहली बार? हाँ बाबा तुमने घिसी। कैसा लग रहा है यहाँ? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। मैं तो थारे कभी टीवी भी चलाओ ना, उसमें भी देखती रही हूँ। मैंने मेरे बच्चों की भी कृपा कर। जब अच्छा पहले गाना गाओ। जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा बाद में पछताओगे, पिंजरे से पंछी निकल जाएगा बाद में पछताओगे, पिंजरे से पंछी निकल जाएगा बाद में पछताओगे। हेलो, अब तुम्हें पछताना नहीं है, ये बालाजी दे रहे हैं हम तुम्हें। वहां देखो, हाँ एक प्रसाद का वो भी आया ना डब्बा। तो कहाँ रहती हो? यहीं? आज ही आई हो? कथा पूरी सुनोगी? अच्छा बाला, तुम्हारे बच्चे ले आए? पढ़ती हो तुम? पढ़ी लिखी हो? नहीं पढ़ी? फिर भी किताब दे रहे। ई के पेज पलटाइयो, हमारी फोटो मिले हैं इनमें। हम भी बचपन में जब पढ़े नहीं थे तो फोटो के चक्कर में किताब पलटाते थे। और आज्ञा और कुछ हैं? अब इतने में पछताना तो नहीं पड़ेगा। जाओ बैठो, ये खर्चा है, ये हमने खर्चा नहीं दिया। हाँ ये बागेश्वर धाम आने का किराया है। ठीक है, आ जाइयो पक्का, हम मिले होते। जाओ बैठो बैठो। जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, बैठ जाओ। हनुमान जी महाराज सुंदरकांड की चौपाई। जामवंत के बचन सुहाए, जामवंत
सहज सुहाए। सुनि हनुमंत हृदय अति भाए, सुन हनुमंत हृदय अति भाए। श्री राम जय राम जय जय राम। सिया जय राम जय जय गाइए श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। सुंदरकांड की पहली शिक्षा है अपने से बड़ों का सम्मान। सुंदरकांड की दूसरी शिक्षा है कि बड़ा काम करने के लिए निकलो तो छोटा भी बनना पड़े तो बन जाना चाहिए। हनुमान जी अति लघु रूप धर्यो हनुमाना। हनुमान जी छोटा रूप धारण करते हैं, ये दूसरी शिक्षा है। सुंदरकांड की तीसरी शिक्षा है कितनी भी विपरीत परिस्थितियां हो, कितना भी बड़ा संकट सामने आ गया हो, कितना भी संगत का बेअसर हो गया हो, लेकिन अपनी रंगत नहीं छोड़नी चाहिए। रावण के वैभव को देखकर हनुमान जी के स्वर बदले नहीं ना। कुछ लोग होते हैं, अभी तुम्हारे बगल में कोई आम आदमी बैठ जाए तो तुम तुरंत कहोगे ए चल चल चल, आगे कहां से आगे भगा, अपनी मुंडी हटाओ, ए देख दिखा दिया मुंडी हटाओ। लेकिन इतने में कोई तुम्हारे आगे तुम्हारी विधानसभा का मंत्री बैठ जाए, पता है तुम क्या कहो? भाई साहब इधर आ जा, इधर आ जा, वहां कहां बैठे, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर पैर रख लो भाई साहब पैर रख लो। ठटरी के बरे नक कटा। अच्छा कभी देखना तुम ड्यूटी करने वाले भी सामान्य को ऐसा धक्का देते हैं जैसे इन्होंने ही देश का कर्जा ले लिया हो, माल्या जयी हो गए और कोई विशिष्ट आ जावे, आओ 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 बैरिकेडिंग खोल दो खोल दो खोल दो। बुरा ना मानना, हम लोग प्रभाव को देख करके लोगों को मानते हैं, पर हनुमान जी रावण का प्रभाव देख करके मानते नहीं हैं, अपने स्वभाव में रावण के सामने खड़े होते हैं। अगर आपको महान बनना है तो प्रभाव से महान मत बनाओ, अपने स्वभाव से महान बनाओ। बोलो सीताराम, जोर से बोलो और जोर से बोलो। सुंदरकांड की पांचवी बात सुनो जो सुनने योग्य है और समझने योग्य है। हनुमान जी तब तक नहीं रुकते हैं जब तक सफलता नहीं मिल जाती। आजकल के बच्चे बच्चियां एक पेपर फेल हो जाए सोई तैयारी करना बंद कर देते हैं। अब अमेरिका का एक बालक हुआ अब्राहम लिंकन, वह अनेक बार चुनाव हारा पर चुनाव लड़ता रहा लड़ता रहा लड़ता रहा लड़ता रहा और एक दिन ऐसा आया कि अमेरिका का 16वां राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन बनकर के सामने आया। तुलसीदास जी गाय चराते थे, विवाह हुआ रत्नावली नाम की कन्या से। आहा, दीनबंधु पाठक की पत्नी रत्नावली, दीनबंधु पाठक की पुत्री रत्नावली तुलसीदास जी की पत्नी बनी। आहा, पर देखो तो पत्नी के प्रेम में इतने पागल हो गए तुलसीदास जी कि नदी में कूद गए। जब वो मायके गई, हमने एक दिन कहा था कि कई बार बड़ी विचित्रता हो जाती है। 20 साल शादी को माने रहते हैं पर पत्नी 1-2 महीना के लिए चली जाए तो दिमाग खराब हो जाता कई लोगों का। पर 2 प्रकार के लोग पाए जाते हैं। एक तो वो पाए जाते हैं जो मायके जाने पे पुरुष खुश होते हैं कि ठीक चली गई, चलो बला टली, महीना भर के लिए ही चली बलाए टल गई। बोलो सीताराम, जोर से बोलो और जोर से बोलो और जोर से बोलो। हमें पता है कि पुरुषों के मन की बात है ये, और पुरुषों को सपोर्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम पुरुषवादी सोच के हैं, ना ना ना, पुरुष भी कम नहीं है। स्त्रियों को दबा करके इसलिए रखते हैं ताकि इनकी खुद की पोल ना खुल जाए। हम प्रार्थना करना चाह रहे, पत्नी अथवा स्त्री भोग वस्तु नहीं है, भोग्या नहीं होती है भैया। वह तो एक ऐसे जीवन का अंश है कि अगर वास्तविक सत्संगी पत्नी मिल जाए तो तुम्हें साधु बनाने की कृपा भी पत्नी से प्राप्त हो सकती है।
अब तुलसीदास जी को ले लो। एक जगह हमने कथा सुनाई कि बताओ तुलसीदास जी पर कैसी भगवान की कृपा हुई कि पत्नी के वचन लग गए। पत्नी ही बोली तुलसीदास जी से, महाराज आप हमारे ये तन के पीछे पड़े हो, हाड़ मांस का तन है, जितना तुम हमारे शरीर के पीछे पागल हो, इतने से आधा पागल भी अगर भगवान के पीछे होते तो भगवान खुश ना हो जाते। उसी रात तुलसीदास जी साधु बन गए। तो पता है एक सज्जन क्या बोले, दिल्ली के, यहीं रहता था पश्चिम बिहार में, चंगीलाल, बोला गुरुजी तुलसीदास जी की थोड़ी महिमा है, महिमा तो तुलसीदास की पत्नी की है, ना वो डांटती ना तुलसीदास बन पाते। हमने कहा ठटरी के बरे लुगाई के डांटने से अगर कोई तुलसीदास बनता होता तो आज घर घर तुलसीदास हो गए होते। आओ, आओ, आओ। कई लोग डांट तो दूर की बात है, बेलन और चमीटा तक खा जाते हैं। बोलो सीताराम। खैर यहां जितनी माताएं बैठी हैं उनकी बात नहीं हम कर रहे, क्योंकि अभी हमें 3 घंटा रुकना भी है, हम समझदार हैं। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। लेकिन धन्य हैं हनुमान जी। आहा, राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहा विश्राम। राम काज के किए बिना विश्राम नहीं करते। हमको एक बात समझनी होगी, आप लोगों को भी समझनी होगी। मेरे पागलों, सुंदरकांड का चौथा सूत्र हमें याद करना है, जब तक सफलता ना मिल जाए तब तक मुड़ना नहीं है, हटना नहीं है, रुकना नहीं है, झुकना नहीं है, प्रभु का नाम लेकर के आगे चले जाना है। सफलता तो प्राप्त होकर के ही रहेगी। बोलो सीताराम। जोर से कहो, और जोर से कहो। एक बात और सुनो, हम आज जब पढ़ रहे थे पुस्तक तब हमें एक बात बड़ी विचित्र लगी। कई लोग छोटी छोटी असफलता में बड़े परेशान हो जाते। थोड़ा सा कोई बुरा कह दे दिमाग खराब हो जाता, थोड़ा सा कोई गाली दे दे दिमाग खराब हो जाता है, थोड़ा सा कोई उल्टा सीधा बोल दे दिमाग खराब हो जाता है, थोड़ा सा ही कोई कमेंट कर दे दिमाग खराब हो जाता है, एक बार पेपर ना पास हो गए दिमाग खराब हो जाता है। जितने भी यहां पर लोग बैठे हैं, अपनी जिंदगी में सकारात्मक चीजें खोजना शुरू करो, नकारात्मकता में भी सकारात्मकता खोजो। हाँ, तुम्हारे मकान के बाहर कोई गड्ढा कर जाए ईर्ष्या के कारण, जलन के कारण, तो तुम टेंशन में ना रहो कि बताओ ये गड्ढा गिराने के लिए हमें कर गया। कोई दिक्कत नहीं, कोई गड्ढा कर गया और तुम उसको जवाब नहीं दे पा रहे तो एक ही उपाय है। बोले क्या? वहां जाकर के पेड़ लगा दो जय बजरंगबली के। दूध लाए, गरीबी है और दूध फट गया, क्या करो? रोगे थोड़ी, पनीर बना लो। अब फट ही गया है तो क्या कर सकते हो? रोने से वो वापस तो होने वाला नहीं, चिंता करने से वापस होने वाला है क्या? बोलो क्या करो? पनीर बना लो। सुनो तीसरी बात, सुनो तीसरा उदाहरण। तुम्हारे भाग्य में नींबू आया तो खाली नींबू मत चूसो, वरना मुंह खट्टा हो जाएगा, आंतें और जल जाएंगी। फिर उपाय क्या है? शरबत बना लो। हैं? हाँ, क्या कर लो? शरबत बना लो। अच्छा लेमन टी बना लो। शरबत बना लो या लेमन टी, दो में से कोई। लेमन टी चलती है? अच्छा ये वही पीते हैं जो पतले होते, वही हैं? पतले होने के लिए ना, हाँ ये दिल्ली वालों को जरूर पता होगा। अब अपन तो इतने पतले हैं कि कई बार एसी चलती है तो बड़ा डर लगने लगता है कि उड़ ना जाए। और वैसे ही अभी हमारा कुछ दिनों में 6 किलो वजन घट गया तो और पतले हो गए। हाँ, तो भाग्य में अगर नींबू लिखा हो उसको शरबत बना लो या लेमन टी बना लो। किसी ने गाली दी हो तो समझना हमारे पाप कम हो रहे हैं। कोई तुम्हें भला बुरा कहे तो समझना इसका दिमाग खराब हो गया है। कोई तुमको धक्का दे तो समझना ये हमको आगे बढ़ने का एक मौका और दे रहा है। कोई तुम्हारी निंदा करे तो समझना ये हमारी बराबरी नहीं कर सकता है, इसलिए जल रहा है। कोई तुम्हारे पीछे पड़ जाए तो समझना भगवान ने हमारे पीछे निंदक डाल दिया है ताकि हम चुप ना बैठ जाएं, हर हार में सफलता का कार्य करते रहें। विपरीत परिस्थितियों को भी
अनुकूल परिस्थितियां बनाया जा सकता है। सुंदरकांड में हमारे हनुमान जी महाराज आहा विपरीत परिस्थितियों को भी अपने अनुकूल बनाने का उपाय करते। 5वां सूत्र सुंदरकांड का जो स्वीकार्य हो। सुंदरकांड के अंत में राम जी जब समुद्र के पास आते हैं तो 3 दिन तक विनती करते हैं। माइक जरा ठीक करो भाई। विनय न मानत जलधि जड़ कई 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिन होय न प्रीत। किसी आदमी को आप समझाओ 1 बार 2 बार 3 बार, चाहे वो पति हो या पुरुष हो या परिवार के लोग, पर वो 2-3 बार में ना समझे तो तुम ये समझ जाना कि वो तो समझने वाले नहीं हैं, हम लोगों को ही समझना पड़ेगा। वो समझने वाले नहीं है, खुद को समझना पड़ेगा। उसके चक्कर में अपना माथा खराब नहीं करना। धन्य है राम जी, 3 दिन तक प्रार्थना करते हैं समुद्र की। इतना बल है फिर भी 3 दिन तक प्रार्थना करते हैं, क्यों? मान जाए। लेकिन जब नहीं माना तो राम जी ने तीर उठा लिया, बाण का प्रयोग कर दिया। मेरे पागलों, हम तुमको कहना ये चाहते हैं कि कोई विनती से माने तो पहले विनती करनी चाहिए। जब विनती से ना माने तो फिर साम दाम दंड भेद इन नीतियों का प्रयोग करना चाहिए। लेकिन पहले ही दंड नहीं देना चाहिए, पहले विनती करनी चाहिए। जब विनती से प्राप्त ना हो तो साम दाम दंड भेद की नीतियों को पकड़ना चाहिए। और मेरे पागलों, हम तुम्हें हाथ जोड़ करके कहते हैं, हनुमान जी के चरण में अगर तुम झुक जाओगे तो हनुमान जी तुम्हारे चरणों में, तुम्हारे सामने पूरी दुनिया को झुका देंगे। हनुमान जी के तुम शरण में झुके तो सब तुम्हारे पास आएंगे।